नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का 8वां पाठ लेकर, जिसका नाम है त्रिवर्णः ध्वजः अर्थात तिरंगा झंडा। इस पाठ में हमारे राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को दर्शाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। त्रिवर्णः ध्वजः। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलपन्ति। केचन यानी कुछ, बालकाः बालक, काश्चन यानी कुछ, बालिकाश्च च यानी और बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे ध्वजारोहण समारोह पर सोत्साहम स प्लस उत्साहम यानी उत्साह सहित, उत्साह से, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम यानी आपस में, संलपन्ति वार्तालाप यानी बात करते हैं। अर्थात कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। देवेशः, देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं विद्यालयस्य यानी हमारे विद्यालय के, प्राचार्यः यानी प्राचार्य अर्थात प्रिंसिपल, ध्वजारोहणम यानी ध्वजारोहण, करिष्यति करेंगे। आज हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च च यानी और, छात्राः यानी छात्र, सांस्कृतिक कार्यक्रमान, सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कल्चरल प्रोग्राम्स, प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च और अंत में, मोदकानि मिलिष्यन्ति, मोदकानि यानी लड्डू, मिलिष्यन्ति यानी मिलेंगे। डेविडः, डेविड कहता है शुचे जानासि त्वं, तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है। शुचिः, शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीमः, रुचे अयं त्रिवर्णः कथम, हे रुचि, अयम यानी यह, त्रिवर्णः तिरंगा, कथम यानी कैसे है, हमारे देश का झंडा तिरंगा कैसे है। रुचि ही, रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस ध्वज में त्रयः वर्णा यानी 3 रंग सन्ति हैं, अतः त्रिवर्णः, अतः यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, किम त्वम क्या तुम, एतेषां वर्णानां इन रंगों का, नामानि यानी नाम, जानासी जानते हो, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। ये इस वार्तालाप से संबंधित कठिन शब्दार्थ। सलीमः, सलीम कहता है अरे केशर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः, अरे रुचि, हमारे झंडे में केशर वर्णः यानी केसरिया रंग, श्वेतः यानी सफेद, हरितः च और हरा, एते त्रयः वर्णाः ये 3 रंग हैं। देवेशः, देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति, हमारे ध्वज में ये 3 रंग, किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं, अर्थात किसके सूचक हैं। सलीमः, सलीम कहता है शृणु सुनिए, केशर वर्णः शौर्यस्य, केसरिया रंग शौर्य का यानी वीरता का, श्वेतः सत्यस्य और सफेद रंग सत्य का, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति और हरा रंग समृद्धि का सूचक है, समृद्धि अर्थात संपन्नता, सूचकाः सन्ति सूचक हैं, प्रतीक हैं। शुचि ही, शुचि कहती है किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का और भी कुछ महत्व है। ये इस वार्तालाप से संबंधित कठिन शब्दार्थ। डेविडः, डेविड कहता है आम हाँ, कथम न क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी स्थितः, ध्वज के ऊपर स्थित यानी झंडे में सबसे ऊपर स्थित, केशर वर्णः केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्णः और बीच में स्थित सफेद रंग, सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, सात्विकतायाः यानी सात्विकता का अर्थात पवित्रता का, शुचितायाः च यानी और, शुचितायाः यानी पवित्रता का, द्योतकः द्योतक यानी सूचक है। अधः स्थितः और नीचे स्थित सबसे नीचे वाला, हरितः वर्णः यानी हरा रंग, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः, वसुंधरायाः यानी पृथ्वी की, सुषमायाः सुंदरता का,
उर्वरतायाश्च च यानी और उर्वरता का यानी उपजाऊपन का, द्योतकः द्योतक है अर्थात सूचक है। तेजिंदरः तेजिंदर कहता है शुचे हे शुचि, ध्वजस्य मध्य एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ध्वजस्य मध्य यानी झंडे के बीच में एकम एक नीलवर्णम नीले रंग का चक्रम वर्तते। शुचि ही शुचि कहती है आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। एतत् यानी यह कौन, यह चक्र, प्रगतेः यानी प्रगति का अर्थात उन्नति का, न्यायस्य च यानी और न्याय का, प्रवर्तकम प्रवर्तक है अर्थात संचालक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् ग्रहीतम, तस्मात् उसी से, किससे, अशोक स्तंभ से, एव ही एतत् यह यानी यह चक्र ग्रहीतम ग्रहण किया गया है अर्थात लिया गया है। ये इस वार्तालाप से संबंधित कठिन शब्दार्थ। प्रणवः प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति ही अराह संति। अस्मिन् चक्रे इस चक्र में यानी अशोक चक्र में, चतुर्विंशति ही यानी 24, अराह यानी तीलियां, संति हैं। इस अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी नाम की छात्रा कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1740 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारतस्य यानी भारत की, संविधान सभायां संविधान सभा में, 22 जुलाई यानी 22 जुलाई 1740 अर्थात 1947 तमे वर्षे यानी 1947 ईस्वी में, समग्रतया यानी पूर्णतया, पूरी तरह, अस्य ध्वजस्य इस ध्वज का, स्वीकरणम जातम स्वीकरण हुआ यानी इसे स्वीकार किया गया। तेजिंदरः तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः हमारा तिरंगा झंडा, स्वाधीनतायाः यानी स्वतंत्रता का, राष्ट्र गौरवस्य च यानी और, राष्ट्र गौरवस्य अर्थात राष्ट्र गौरव यानी राष्ट्र के सम्मान का, प्रतीकः प्रतीक है। अतएव अतः स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर, अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। अस्य ध्वजस्य इस झंडे का, उत्तोलनम यानी फहराना, समारोह पूर्वक भवति होता है अर्थात 15 अगस्त और 26 जनवरी को इस ध्वज का ध्वजारोहण, इस ध्वज को समारोह पूर्वक फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः यानी तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम भारत देश की जय हो। ये इस वार्तालाप से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथन के सामने आम यानी हाँ और अशुद्ध कथन के सामने न यानी नहीं, ये लिखिए। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णा सन्ति। हमारे राष्ट्र के ध्वज में यानी झंडे में 3 रंग हैं। आम यानी हाँ। ध्वजे हरित वर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। ध्वज में स्थित हरा रंग शांति का प्रतीक है। न नहीं, क्योंकि हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता का और समृद्धि का सूचक है। ध्वजे केशर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। ध्वज में स्थित केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। आम। चक्रे 30 अराः सन्ति। चक्र में 30 तीलियां हैं। न, क्योंकि 24 तीलियां हैं। चक्रम प्रगतेः द्योतकम। चक्र प्रगति का सूचक है। आम हाँ। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे दिए गए इन शब्दों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। जैसे त्रयाणाम, इस शब्द में षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। इसी तरह से इन शब्दों में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है ये लिखना है। समृद्धेः षष्ठी एकवचनम, वर्णानाम षष्ठी बहुवचनम,
उत्साहस्य षष्ठी एकवचनम, नागरिकैः तृतीया बहुवचनम, सात्विकतायाः षष्ठी एकवचनम, प्राणानाम षष्ठी बहुवचनम, सभायाम सप्तमी एकवचनम। तीसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? उत्तर है त्रयः यानी 3। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः क वर्णः, तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? उत्तर है केशर वर्णः यानी केसरिया रंग। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका प्रतीक है? उत्तर है प्रगतेः यानी प्रगति का। त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः, तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? उत्तर है स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव का। चौथा प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, हमारे ध्वज का सफेद रंग किसका सूचक है? अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सत्यस्य शुचितायाः च सूचकः अस्ति, हमारे ध्वज का सफेद रंग सत्य और पवित्रता का सूचक है। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है? अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति, अशोक स्तंभ सारनाथ में है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है? त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, तिरंगा झंडा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहराया जाता है। अशोक चक्रे कति अराह सन्ति, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? अशोक चक्रे चतुर्विंशतिः अराह सन्ति, अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। पांचवा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत, हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तो कौन विश्व विजयी हो? तो कौन को संस्कृत में कहते हैं कह। तो प्रश्न होगा अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत, हमारा कौन विश्व विजयी हो। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, अपने धर्म से हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न बनेगा स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, अपने धर्म से हमें क्या नहीं करना चाहिए। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणाम सद्बुद्धेः सत्फलम, यह सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का फल है। नेतॄणाम जो इस तरह से लिखा जाएगा। प्रश्न बनेगा एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणाम, ये दीर्घ री मैं इसको यहां बना देता हूं इस तरह से। तो एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणाम कस्याः सत्फलम, यह सब हमारे नेताओं की किसका सत्फल है यानी अच्छा फल है। शत्रुणाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत, शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित हो। तो किन के समक्ष? तो प्रश्न बनेगा केशाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत, किन के समक्ष विजय सुनिश्चित हो। छठा प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण है पट्टिका, इसका षष्ठी विभक्ति में रूप बनेंगे पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिकानाम। इसी तरह हमें इन शब्दों के शब्द रूप जो दिए हैं उनमें रिक्त स्थान भरने हैं। अग्निशिखा सप्तमी में बनेंगे अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु। सभा चतुर्थी विभक्ति सभायै, सभायाम, सभाभ्यः। अहिंसा द्वितीया, अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः। सफलता पंचमी विभक्ति सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। सूचिका तृतीया विभक्ति सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभिः। सातवां प्रश्न है, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, समुचित मेल करके लिखिए। केशर वर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः, अर्थात केसरिया रंग शौर्य यानी वीरता और त्याग का सूचक है। हरित वर्णः हरा रंग सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः, सौंदर्य और उपजाऊपन का सूचक है। अशोक चक्रम, अशोक चक्र
प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, प्रगति और न्याय का प्रवर्तक यानी संचालक है। त्रिवर्णः ध्वजः, तिरंगा झंडा, स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, स्वाधीनतायाः यानी स्वतंत्रता का और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, तिरंगे झंडे का स्वीकरण अर्थात तिरंगे झंडे को कब स्वीकार किया गया। द्वाविंशतिः जुलाई सप्तचत्वारिंशदधिक एकोनविंशतिशतम तमे वर्षे जातम, अर्थात 22 जुलाई 1947 ईस्वी में तिरंगे झंडे को स्वीकार किया गया। ये था पाठ त्रिवर्णः ध्वजः। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।